एपिसोड 257 नशे में अनन्या। साध्वी ने अनन्या को अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। वो रात के 3 बजे तक डांस, म्यूजिक, ड्रिंक करते रहे। उन्होंने बहुत बातें की और साथ ही कुछ सेक्सी मूवीज भी देख डाली। अनन्या के लिए यह सब बहुत ही नया था, फिर भी उसे बहुत मज़ा आया। शुरू में उसने ड्रिंक के लिए मना किया, मगर जैसे जैसे सब नशे में टल्ली होने लगे उसने भी 2 पैक लगा ली और इतने में ही उसे नशा हो गया। जब सब सो चुके थे तब उसने नशे में बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठा लिया और अयान को कॉल लगाने की बजाय उसने अरशद को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में कॉल रिसीव हुआ और अनन्या नशे की हालत में बोली, तुम दोनों कहाँ हो? कहाँ हो दोनों? अनन्या की लड़खड़ाती आवाज़ सुन अरशद, जो इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने ही वाला था, उसके कदम रुक गए। तुमने शराब पी है? अरशद की भारी आवाज़ कॉल पर आई। जैसे ही अनन्या ने उसकी आवाज़ सुनी उसका मुंह बन गया। नशे में भी उसने अरशद की आवाज़ पहचान ली थी और उसका गुस्सा भी महसूस कर सकती थी। वो सोफे से उठते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो नींद में। इतना कहते ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर सोफे के नीचे चला गया। दूसरी तरफ अनन्या की अचानक से आवाज़ कट जाने से अरशद की काली गहरी आंखें लाल हो गई। फ्लाइट उसके सामने थी और सब लोग उसका फ्लाइट में जाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अरशद अयान का नंबर डायल करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर होटल के कमरे में वंश और अयान मस्त गहरी नींद में थे। जब कोई बार कॉल बजा तो वंश नींद में ही बड़बड़ाया, अयान अयान, अलार्म बंद कर यार। अयान ने नींद में ही हूँ कहा और फ़ोन पॉकेट से निकालने लगा, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था और दोबारा कॉल नहीं आया। इधर अनन्या ने टेबल से एक दूसरा फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर आ गई थी। वो लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर चलते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी, मैंने शराब नहीं पी। अरशद अरशद, तुम सुन रहे हो ना? मैंने शराब नहीं पी, सच्ची, तुम्हारी कसम। नहीं, तुम्हारी कसम नहीं, मेरी कसम। हाँ, मेरी कसम, मैंने पी नहीं है। तुम नाराज़ मत हो ना। क्या तुम नाराज़ हो गए हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अनन्या फ़ोन को कान पर लगाए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो अपना होश खो चुकी थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। कई बार तो वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। हबी हबी, मिस यू, लव यू, मिस यू, यही कहते हुए वो अरशद को मना रही थी, मगर उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि उसके हाथ में किसी दूसरे का फ़ोन है। वो ऐसे लड़खड़ाते गाते लिफ्ट तक पहुंच गई। उसने बटन प्रेस करने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाया था कि इतने में ही लिफ्ट का डोर ओपन हो गया और कुछ 4 आदमी लिफ्ट से बाहर आ गए। चारों में एक निशांत था। अनन्या को देख उसकी नज़रें उस पर ही ठहर सी गई। यह लड़की, यह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? निशांत ने खुद से सवाल किया, क्योंकि इस वक्त जो अनन्या उसके सामने थी उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरा मेकअप से कवर्ड था, उस पर से उसकी लिपस्टिक फैली हुई थी और जो ड्रेस उसने पहनी थी वो उसके नेचर से अलग थी। ईशान अक्सर उससे अनन्या के लुक और बिहेवियर की बातें करता था, इसलिए इस वक्त निशांत के लिए अनन्या को पहचानना मुश्किल हो रहा था। निशांत लिफ्ट के सामने रुक गया था, जिस वजह से अनन्या लिफ्ट के अंदर नहीं जा पा रही थी और डोर फिर से बंद हो गया। यह देखकर उसकी भौंया चढ़ गई। उसने गुस्से में निशांत की तरफ उंगली की और बोली, तुम। उसने 3 बार तुम कहा और हर तुम के साथ उसकी आवाज़ धीरे होती गई। अचानक से वो कॉन्फ्यूज्ड होकर अपना सिर खुजाते हुए निशांत को घूरने लगी। तुमको देखा है? तुमको देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ? अनन्या गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो निशांत को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। निशांत का हाल भी कुछ उसी की तरह था। तभी उसके साथ आए आदमियों ने उसे रुका देख पूछा, मिस्टर कपूर, क्या आप इन्हें जानते हैं? इससे पहले निशांत कुछ कहता उसने अनन्या की आवाज़ सुनी, कपूर, मिस्टर कपूर। यह कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। वो 2 कदम निशांत की तरफ बढ़ गई, फिर करीब उसके चेहरे को देख जोर से हंस पड़ी। कपूर, तुम कपूर हो? तुम उस बेवकूफ़ ईशान कपूर के भाई हो? बेवकूफ़ ईशान कपूर के भाई, कहकर वो एक बार फिर खिलखिला उठी। उसके और पास आ जाने से निशांत भी उसे पहचान गए। अनन्या के मुस्कुराते हुए चेहरे में वो विंडो वाली लड़की का अक्स महसूस कर पा रहा था। हालांकि उस बात को बीते कई साल हो गए थे और अनन्या का सच जानने के बाद निशांत ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन आज फिर
उसे करीब से देखकर उसका दिल कुछ बेचैन सा हो उठा। उसने पहले अपने साथ आए लोगों को वहां से जाने को कहा। फिर उसने गला खंखारते हुए अनन्या से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने पी रखी है? यह सुनते ही अनन्या ने हंसना बंद कर दिया और बहुत ही सीरियस होकर बोली, नहीं, मैंने नहीं पी है। वो साफ झूठ बोल रही थी। निशांत को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं थे, लेकिन इस वक्त उसे अनन्या के झूठ में भी मासूमियत झलक रही थी। निशांत ने कहा, मैं समझ गया, तुमने नहीं पी, पर तुम यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हो? लाओ, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हस्बैंड? सुनते ही अनन्या का मुंह रोने जैसा हो गया। उसने जल्दी से फ़ोन अपने पीछे कर लिया और डरते हुए बोली, नहीं, उसे मत बताना, मैं चुपके से यहाँ आई हूँ। अगर उसे पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत बुरा है वो। अनन्या ने ऐसे कहा जैसे अरशद आए दिन उसे मारता हो। निशांत की पलकें कुछ झुक गई, क्योंकि अनन्या के डर भरे एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे सच में वो अरशद से बहुत डरती हो। अनन्या इतने पर ही नहीं रुकी। उसने आसपास देखा, फिर फुसफुसाते हुए आगे कहा, वो बहुत डरावना है, बहुत डरावना। वो बिल्कुल डेविल की तरह है। उसकी आंखें बहुत खतरनाक, बड़ी बड़ी, और जब वो गुस्सा करता है तो उसकी नाक यूं छोटी बड़ी होती है। कहते हुए उसने अपनी नाक की तरफ इशारा किया और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसको ऐसे देख निशांत मुस्कुरा उठा। उसे हंसता देख अनन्या और ज्यादा सीरियस होकर बोली, तुम्हें भरोसा नहीं है इसलिए तुम हंस रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत खतरनाक है। अनन्या ने निशांत को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए अपनी बात पर जोर दिया। निशांत ने कहा, तो तुम्हारा हस्बैंड डरावना है? हाँ, वो बहुत डरावना है, अनन्या ने जल्दी से कहा। तो निशांत ने कहा, तो फिर तुम्हें भी उससे डर लगता होगा। इससे पहले अनन्या इसका जवाब देता एक आवाज़ आई। अनन्या, यह आवाज़ नहीं थी तो फिर किसकी आवाज़ थी?